चलिए देखिए यहाँ पे तो आज पढ़ने वाले क्लास 10th का भौतिक विज्ञान फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन पार्ट 3। आज कौन सा पार्ट है? 3 है। पार्ट 1 और 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे हुआ है जा करके प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, वहाँ से देख ले, ठीक है। और अच्छा लगे तो एमटी सर स्टडी को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में। चलो बताओ तो प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं? कितने? दो। कितने होते हैं? वो दोनों नियम कौन कौन सा नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा में क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए उसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सब हो चुका है, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पे तो आज पढ़ने वाले क्लास 10th का भौतिक विज्ञान फिजिक्स चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन पार्ट 3। आज कौन सा पार्ट है? 3 है। पार्ट 1 और 2 वीडियो अपलोड हो चुका है, जो नहीं देखे हुआ है जा करके प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, वहाँ से देख ले, ठीक है। और अच्छा लगे तो एमटी सर स्टडी को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। चलिए तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3 में। चलो बताओ तो प्रकाश के परावर्तन का कितने नियम होते हैं? कितने? दो। कितने होते हैं? वो दोनों नियम कौन कौन सा नियम है? आपतित किरण, परावर्तित किरण और खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा में क्या है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। चलिए उसके बाद पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी, ये सब हो चुका है, ठीक है। चलिए आज हम पढ़ेंगे समतल दर्पण पे जो लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण है, तो वो टकराने के बाद कितना डिग्री से फिर उसी रास्ते में लौट जाती है, ठीक है। देखो समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन। देखिए समतल दर्पण पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण का परावर्तन, कौन सा दर्पण है? समतल दर्पण है। तो एक समतल दर्पण बना लेते हैं। चलो समतल दर्पण का नाम दे देते हैं MT। क्या दे देते हैं? MT। चलिए ये दर्पण को क्या कर दिए हैं? पेंट। क्या कर दिए हैं? पेंट। तो लंबवत समतल दर्पण पर, अच्छा इधर पेंट हो गया, कितना सतह है दर्पण का? कितना सतह हो गया? 2। इधर वाले सतह को, पीछे वाला नीचे वाला जो सतह होगा उस पर पेंट हो गया, इसको सतह 2 दे देते हैं, आई सतह 1 है। तो यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन नीचे होगा कि ऊपर होगा? नीचे क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे पेंट किया गया है ना। चलो बताओ तो सबसे अच्छा परावर्तक किसे कहा जाता है? किसको? चांदी को। चांदी जो है सबसे अच्छा प्रकाश का परावर्तक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से कह रहा है ये क्वेश्चन कि अगर लंबवत सीधा एक कोई किरण आ रहा है समतल दर्पण पर, तो इसका परावर्तन जो है, परावर्तन क्या होगा? परावर्तन कैसे होगा, है ना। क्या ये दर्पण पर आने वाली प्रकाश की किरण क्या इधर जाएगी कि इधर जाएगी या सीधा ऊपर जाएगा, ये इसमें समझना है, ठीक ना। चलिए तो क्या होगा? प्रकाश का किरण आ रहा है, क्या आ रहा है? प्रकाश का किरण समतल दर्पण पर पड़ रहा है, यहाँ पे समतल दर्पण पे पड़ रहा है। तो आने वाली किरण को क्या नाम देते हैं? आपतित किरण। क्या? आपतित किरण। और कितना डिग्री से आ रहा है? कितना डिग्री से? 0 डिग्री से। कितना? 0 डिग्री से आ रहा है। 0 डिग्री से आ रहा है, यानी सीधे आ रहा है ना। चलिए तो टकराने के बाद फिर किधर, इधर जाएगा या इधर जाएगा या सीधे ऊपर जाएगा? कहाँ जाएगा? यहाँ पे परावर्तित होकर के ये सीधे रास्ते से निकल जाएगा, यानी जिधर से आया उधर ही चला गया। तो कितना डिग्री यहाँ पे कवर किया? 0 डिग्री। कितना डिग्री? 0 डिग्री, यानी जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते में फिर वापस चला गया, ठीक है। तो यहाँ पे अच्छा आ रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? आने वाले कोण को क्या बोलते हैं? आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। आपतन कोण को किससे लिखते हैं? आई से। किससे? आई से। तो यानी एंगल आई कितना है? 0। कितना है? 0, ठीक है। और यहाँ पे परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं? परावर्तन कोण को किससे लिखते हैं? एंगल R से। एंगल ये कितना हो गया? ये कितना होगा? 0 डिग्री। 0 डिग्री, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, मतलब जिस पथ से आया था उसी पथ पे फिर वापस लौट गया। चलिए अब देखेंगे प्रतिबिंब के बारे में। किसके बारे में? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब को क्या बोलते हैं? इमेज। क्या बोलते हैं? इमेज।
देखो प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है वास्तविक, वास्तविक, एक होता है काल्पनिक। एक कौन होता है? काल्पनिक, या इसको बोलते हैं आभासी, काल्पनिक या आभासी। तो वास्तविक और काल्पनिक प्रतिबिंब के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। चलिए, प्रतिबिंब किसे कहते हैं उसको समझना है। कहीं से प्रकाश आ रहा है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है ना, दर्पण से टकराने के बाद, दर्पण से टकराने के बाद आने वाली प्रकाश की किरण से मिले या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखो यहाँ पे मान लीजिए कोई दर्पण है, यहाँ से प्रकाश आ रहा है, ऐसे टकराने के बाद, चलो यहाँ से फिर एक आ रहा है, टकराने के बाद देखो इससे मिल रहा है ना, यहाँ पे मिले या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो इसे क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। यहीं पे फोटो बनेगा, ठीक है। तो किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है, जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। और प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? वास्तविक। कितने प्रकार के होते हैं? दो। कितने? दो। एक होता है वास्तविक, दूसरा क्या होता है? काल्पनिक। काल्पनिक या इसका दूसरा नाम है आभासी। दूसरा नाम क्या है? हाँ, एक होता है वास्तविक। देखो यदि प्रकाश की किरण आने के बाद, प्रकाश आती हुई प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद अगर वास्तव में कहीं पे मिलेगा, वास्तव में कहीं पे मिलेगा, तो वैसे बने हुए प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और देखो अब काल्पनिक का मतलब क्या होता है? झूठा। काल्पनिक का मतलब क्या होता है? झूठा। यानी लगेगा कि मिल रहा है लेकिन मिलेगा नहीं, ठीक है। लगेगा काल्पनिक या आभासी मिल रहा है लेकिन मिलेगा नहीं, तो ऐसे बने हुए प्रतिबिंब को आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए अब देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर। देखो वास्तविक प्रतिबिंब वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर दिखाई दे रहा है? साफ दिख रहा है, साफ ही दिखाएगा यहाँ पे। क्लीन भी दिखाई दे वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर को देखना है। रहा है। चलो, तो इसमें अंतर मतलब डिफरेंस है ना। एक तरफ लेते हैं वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ आभासी प्रतिबिंब। देखो जब प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद वास्तव में किसी किरण से मिलेगा, तो वहाँ पे जो फोटो बनेगा, इमेज जहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। कहीं पे जो वास्तव में नहीं मिलेगा, वास्तव में आती हुई किरण परावर्तित के बाद परावर्तित किरण रियल में नहीं मिलेगा, तो उसको कौन सा बोलेंगे? कौन सा प्रतिबिंब? आभासी। कौन सा? आभासी का मतलब झूठा, ठीक है। तो दोनों में अंतर को समझ लेते हैं, ठीक है। देखो पहला अंतर क्या है? तो यह वास्तविक, पहले में क्या लेते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। समझ लो अच्छा से। चलो, वास्तविक प्रतिबिंब क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब बताओ तो। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? जो एकदम रियल फोटो को कहते हैं वास्तविक। रियल फोटो को मतलब जो सही हो, कैसे बनेगा वास्तविक प्रतिबिंब? जब एक दूसरे को आपस में काटेगा। रियल में प्रकाश का परावर्तित रियल में कटेगा, है ना, जब बनेगा प्रतिबिंब, तो वैसे प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे, है ना। यानी यह प्रतिबिंब वास्तविक के बारे में, ठीक है। यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है, वास्तविक कटान से बनता है। यानी आने वाली किरण और आपतित किरण और परावर्तित के बाद, है ना, वास्तव में कहीं पे मिलेगा तो कहीं पे कट करेगा। क्या करेगा? कट करेगा। तो जो यहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा, वैसे बनने वाले प्रतिबिंब को क्या बोलेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? इसमें पहला में यह प्रतिबिंब वास्तविक है और ये कौन है? आभासी। क्या है? आभासी बोलो तब या काल्पनिक बोलो तब, बात एक ही है, सेम। यह प्रतिबिंब कैसे बनेगा? ये किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। किरणों के काल्पनिक, रिपीट मत करो, किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। चलो लिखो। दूसरा में क्या है? यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। क्या है? यह प्रतिबिंब उल्टा का मतलब
बताओ उल्टा का मतलब। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा का मतलब ये दर्पण है कोई भी, यहाँ पे रखे ऐसे है ना, एक होता है हेड एक होता है टेल, तो सर ऊपर पाँव नीचे, तो परावर्तन हुआ और जहाँ पे मिल गया यहाँ पे मिल गया, तो इसका अब हेड कहाँ जाएगा, नीचे, और टेल कहाँ पे होगा, ऊपर है ना। पहले सर ऊपर था, अब सर कहाँ गया, तो रखे थे सीधा, देखो जैसे ई मार्कर है ना, रखे थे ऐसे, अब फोटो कैसे बना है, ऐसे, ठीक है। प्रतिबिंब कैसे बना, उल्टा। तो यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कौन सा प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है, वास्तविक। वास्तव में जो बनेगा प्रतिबिंब वो, तो वो कैसा बनेगा, हमेशा उल्टा बनता है, ठीक है। आभासी कैसा बनता है, तो यह हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा, हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। देखो तीसरा में क्या है अंतर, तो इस प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है, जो वास्तविक बनेगा, ठीक है। इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। कहाँ कहाँ पर, पर्दे पर। कौन पर्दा पर, घर में लगा रहता है वो पर्दा पर, पर्दे पर उतारा जा सकता है। देखो यहाँ पे कौन पर्दा, जैसे कैमरा से चलता है फोटो, जैसे सिनेमा हॉल सब में है ना, तो यहाँ से क्या जाता है, लाइट, क्या जाता है, लाइट। तो यही फोटो कैसा रहता है, वास्तविक। कैसा रहता है, वास्तविक। तो पर्दा लगा रहता है सिनेमा हॉल में है ना, तो वहाँ पे फोटो दिखाई देता है, चल रहा है यहाँ मशीन से, दिखाई देता है पर्दा पे, ठीक है। तो वही उसी पर्दे पे क्या उतारा जा सकता है। जैसे कोई लेंस वगैरह आता है ना, लेंस पर क्या होगा कि मोबाइल रखेगा यहाँ, उसको सामने रखेगा पर्दा, तो जो पर्दा पे चला जाएगा फोटो यहाँ पे दिखाने लगेगा, तो समझ जाना वो बना हुआ प्रतिबिंब कैसा है, तब वास्तविक, ठीक है। चलिए तीसरा में क्या है अंतर, तो इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है उसको पर्दा पर उतारा जा सकता है, और जो काल्पनिक है उसको पर्दा पर नहीं उतारा जा सकता है, ठीक है। और ये कहाँ बनता है, तो दर्पण के सामने, दर्पण के सामने। चौथा अंतर में क्या लिखना है, यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के सामने बनता है। यानी दर्पण रखा है यहाँ, ठीक ना, ये दर्पण और यहाँ पे, ठीक है। तो आएगा परावर्तन के बाद दर्पण के सामने, यानी दर्पण के आगे, यानी दर्पण के पीछे नहीं बनता है। वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा, दर्पण के आगे यानी सामने, ठीक है। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, और आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनता है। तो यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। चलो तो क्या पर है, वास्तविक प्रतिबिंब तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर, ठीक है। देखिए यहाँ पे समझिए, एक तरफ लिखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब, एक तरफ क्या लिखेंगे, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बनेगा, तो वास्तव में जो किरण टकराएगा है ना, तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनेगा वैसे बनने वाले प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। देखो यह प्रतिबिंब वास्तविक कटान से बनता है। जब कोई भी आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित के बाद वास्तव में मिलेगा, वास्तव मतलब रियल में, ठीक है। रियल में अगर मिलता है तो वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है, तो वैसे प्रतिबिंब को बोलेंगे कौन सा, वास्तविक प्रतिबिंब, ठीक है। आभासी प्रतिबिंब कैसे प्रतिबिंब को बोलेंगे, तो यह प्रतिबिंब किरणों के काल्पनिक कटान से बनता है। देखो लिखेंगे फिजिक्स में यहाँ पे वास्तविक, तो वास्तविक रेखा देखो ये है वास्तविक किरण, क्या है, देखो यहाँ पे कौन है, वास्तविक किरण। अब बोलेंगे आभासी, क्या, तो आभासी को डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, किसको, डॉटेड लाइन से। वास्तविक को रियल ऐसा दिखाएंगे, और आभासी यानी काल्पनिक को डॉटेड लाइन से दिखाई देंगे, डॉटेड लाइन से दिखाएंगे, ठीक है। दूसरा क्या है अंतर, कि यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, दर्पण के आगे ऐसे रखेंगे, सीधा ही, क्या है, सीधा रखें, तो यहाँ से प्रकाश का किरण जाएगा, और टकराने के बाद दो प्रकाश का किरण या दो से अधिक भी जा सकता है, ठीक है। तो टकराने के बाद जहाँ कहीं ना कहीं पे मिलेगा, तो वहाँ पे कैसा बन जाएगा, ऐसा उल्टा बनता है। कैसा बनता है, इस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है ना। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, यानी यहाँ दर्पण है, तो एक तरफ दर्पण क्या होता है, पेंट, पीछे भाग में क्या रहता है, पेंट, है ना। तो वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के
सामने यानी आगे बनता है और यह दर्पण के पीछे बनता है। चलिए, तो अब जानना चाह रहे हैं कि बच्चों क्या जानना चाह रहे हैं, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। समतल दर्पण पे जो है प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है उसे समझेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। देखो, समतल दर्पण पे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा, है ना, उसे यहाँ पे समझना बहुत ही आवश्यक है, ताकि आने वाले वीडियो में आगे पढ़ना है हमें दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये सब कहाँ पे प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, आकार, साइज, ये सब बताना है ना किस प्रकार का है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम समतल दर्पण। कैसा है दर्पण, लो यहाँ पे ले लेते हैं समतल दर्पण। समतल मतलब प्लेन, समतल मतलब प्लेन। ठीक है, प्लेन को क्या होगा, पीछे से पेंटिंग होता है। क्या होता है, समतल दर्पण में एक और पेंटिंग होता है ना, चलो पेंटिंग हो गया। समतल दर्पण में देखेंगे, देखो इसका नाम दे देते हैं एम, इसका नाम टी। क्यों, क्योंकि एम टी सर से पढ़ रहे हैं ना, क्यों, एम और टी क्या है, हमारा समतल दर्पण है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे, एक कोई भी वस्तु रख देते हैं। क्या रख देते हैं, कोई भी वस्तु। तो देखो अब यहाँ पे प्रकाश की किरण को पास होने के लिए तो बहुत सारी किरणें पास होंगी, लेकिन कम से कम कितना लेना है, 2। प्रकाश की किरण को कितना होना चाहिए, कम से कम 2, ताकि पता चलेगा वो आपस में टकरा रहा है या बगैर टकराए हुए वापस जा रहा है ना। चलिए, तो एक ले लेते हैं, प्रकाश की किरण कहाँ आएगा, एक देखो, एक प्रकाश का किरण कहाँ आएगा, यहाँ सीधा नीचे। कहाँ आएगा, सीधा नीचे। बताओ, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है, तो सीधे आने वाली लंबवत, यानी सीधे आने वाली लंबवत प्रकाश की किरण दर्पण पे पड़ने के बाद किस ओर जाता है, बताओ। जहाँ से आया है वहीं जाएगा, जिस ओर से आएगा उसी ओर चला गया। तो चलो उसी ओर चला गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो यहाँ से आएगा एक प्रकाश की किरण, इधर से इधर लाते हैं। ठीक है, परावर्तक सतह है ना यहाँ, तो लाते हैं यहाँ से परावर्तक सतह पे। कहाँ पे, परावर्तक सतह पे। इसको नाम देते हैं क्या, ए नाम दे दिए, ए बिंदु। ठीक है, चलो एस नाम दे देते, क्या दे देते हैं, एस। चलिए यहाँ पे, और दिशा लगाना नहीं भूलना है, दिशा लगाना, तीर का निशान लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि तीर का निशान फिजिक्स में दिशा को बताता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या होगा, जैसे समतल दर्पण पर किसी एंगल के साथ आ रहा है प्रकाश का किरण, तो किधर जाएगा, इसको पार करेगा या ऊपर जाएगा या इधर जाएगा या इधर जाएगा, किधर जाएगा। देखो यहाँ से दर्पण है समतल, यहाँ से लाइट भेजेंगे प्रकाश का, तो टकराने के बाद परावर्तन होगा कि नहीं। चलिए, तो यहाँ से ये प्रकाश का किरण परावर्तन होकर इस ओर निकल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब क्या है कि प्रतिबिंब बनने के लिए हमें क्या करना होगा, दर्शाना होगा। क्या करना होगा, दर्शाना होगा। तो अच्छा, ये किरण आया, इधर चला गया, फिर ये किरण आएगा, इस ओर चला जाएगा, फिर आएगा, फिर इस ओर चला जाएगा। तो क्या ये किरण आपस में कभी टकराएगा, नहीं, कभी टकराएगा नहीं। तो इससे यह पता चल गया कि वास्तव में ये किरण टकराएगा नहीं, वास्तव में नहीं टकराएगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा नहीं बनेगा। तो क्या करेंगे, हम काल्पनिक रेखा खींचेंगे। क्या करेंगे, इधर क्या करेंगे, काल्पनिक रेखा खींचेंगे, है ना। चलिए, तो अब किधर खींचते हैं, इस ओर। देखो वास्तविक रेखा को सीधी रेखा से, है ना, सीधी किरण से। काल्पनिक जो रेखा खींचेंगे, काल्पनिक, तो इसको क्या, कटी हुई रेखा, क्या है, कटी हुई रेखा से। ये हुआ काल्पनिक और ये है वास्तविक। ठीक ना, चलो तो इधर नहीं आएगा, तो हम इसको क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इधर इमेजिन, क्या इमेजिन कर लेते हैं, यानी कल्पना कर लेते हैं कि इस रेखा को, इस किरण को अगर इधर लाते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखिए इसको इधर लाएंगे। ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं प्रकाश की किरण। तो ये सीधा इधर निकल जाएगा, फिर लाएंगे, फिर निकल जाएगा, फिर लाएंगे, फिर निकल जाएगा। तो ये वाला किरण हम इधर, ये वाला किरण को क्या कर लेते हैं, इधर खींच लेते हैं, है ना। डॉटेड लाइन मान लेते हैं, यहाँ पे क्या हुआ, मिल गया, है ना, इमेजिन कर लेते हैं। तो देखो यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, नहीं बन रहा, क्योंकि वास्तव में ये किरण अगर मिलता तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन यहाँ पे हम कल्पना कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कल्पना, यानी सोच रहे हैं, काश अगर पीछे करके देखते हैं ना, पीछे देखते हैं तो क्या होता है ना। तो देखो कल्पना कर रहे हैं, तो यहाँ पे मिल रहा है। तो प्रकाश की किरण जहाँ पर मिल जाए, अगर सच में मिल जाए, रियल में, तो बोलेंगे इमेज कैसा है, रियल, यानी वास्तव में मिल जाए तो बोलेंगे कि वास्तविक प्रतिबिंब बना है। लेकिन यहाँ पे वास्तव में मिल रहा है, वास्तव में मिल रहा है,
नहीं, तो कैसा बनेगा? आभासी। कैसा? आभासी। चलिए, तो यहाँ पे किस प्रकार से कैसा समझ लेते हैं? आभासी। तो आभासी को हमेशा डॉटेड लाइन से लिखते हैं। कैसा लिखेंगे? डॉटेड लाइन से, ठीक है। चलिए, अब रखे थे तो इसका मुंडी रखे थे ऊपर। कहाँ रखे थे मुंडी? अब इसका मुंडी कहाँ गया? नीचे। मुंडी कहाँ गया? नीचे, ठीक है। तो अब क्या समझेंगे इसकी विशेषता कि क्या? समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना और इसकी विशेषता, ठीक है। विशेषता क्या होगा? देखो, अब क्या है कि समतल दर्पण से जितना दूर रखेगा उतना ही पीछे बनता है। कहाँ? जितना वस्तु मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे दर्पण हो गया, दर्पण के सामने कोई भी सामान रखते हैं तो सामान को क्या बोलेंगे? वस्तु। क्या बोलेंगे? वस्तु बोलेंगे, ठीक है। फिजिक्स में यहाँ पे दर्पण है और यहाँ पे कोई भी सामान रखेंगे तो सामान को क्या बोलेंगे? वस्तु। तो देखो, ये है वस्तु और इसका नाम क्या होगा? अरे यहाँ पे ये क्या है? वस्तु। क्या है? और ये क्या है? काल्पनिक वस्तु। प्रतिबिंब क्या बना? अरे इसका फोटो बना है कि नहीं? तो इसको फोटो को इमेज को क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब। इमेज को क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। तो इसे क्या बोलेंगे? प्रतिबिंब। देखो, अब क्या है इसका रूल्स कि समतल दर्पण के जितना दूरी पर रखेंगे वस्तु को, समतल दर्पण के जितना दूर वस्तु के रखेंगे, जितना दूर वस्तु को रखेंगे उतना ही दूरी पर पीछे की ओर क्या बनेगा? प्रतिबिंब। समझ में आया? चलिए, तो वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। क्या होता है? वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। यानी वस्तु को जितना दूर रखेगा उतना ही दूर पे क्या बनेगा? प्रतिबिंब। दर्पण से जितना दूर रखेगा वस्तु को उतना ही दूरी पे क्या बन जाएगा? प्रतिबिंब। यानी वस्तु की दूरी बराबर होती है प्रतिबिंब की दूरी। चलिए, तो देख लो विशेषता क्या है इसके। समतल दर्पण पर जो प्रतिबिंब बना है उसका विशेषता देखना है ना। तो देखो, समतल दर्पण के कहाँ रखे थे वस्तु को? कहाँ रखे थे? आगे। बना कहाँ? पीछे। कहाँ बना? तो प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे बनता है। पहला में क्या लिखेंगे? प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे बनता है। ये इधर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा में क्या लिखेंगे? तो दूसरा में प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बनता है। प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब मतलब फोटो। प्रतिबिंब का आकार, अभी समझा रहे, रुको। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का बनता है। वस्तु के आकार का बनता है। देखो वस्तु, इसमें वस्तु कौन है? ये है वस्तु की ये है? ये वाला वस्तु है ना। तो जितना बड़ा वस्तु रहेगा उतना ही बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। समतल दर्पण में। कहाँ पे? समतल दर्पण में। तो प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरा में क्या है कि प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। कैसा बनता है? सीधा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? सीधा। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। चलो, चौथा में क्या है? देखो, तीसरा में हो गया प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा बनता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। देखो यहाँ पे समतल दर्पण लगा हुआ है ना, तो उसमें समतल दर्पण के सामने खड़ा होना, तो उठाएगा दायां हाथ, तो आईना में देखने के बाद, दर्पण में देखने के बाद कैसा प्रतीत होगा कि बायां हाथ उठा रहे हैं, ठीक ना। समझ में आ रहा है? देखो, पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। देखो, कोई कागज पे लिख के ले जाना आर। क्या? आर। तो दर्पण के सामने रखोगे तो उसमें कैसा दिखाई देगा? आर इस प्रकार का दिखाई देगा। तो पार्श्विक रूप से उल्टा यानी सीधा पलट जाता है। कितना? 180 डिग्री से सीधा पलट जाता है। उसी को बोलते हैं पार्श्विक। क्या बोलते हैं? पार्श्विक रूप से उल्टा बनता है। प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण से आगे है। देखो, जितना दर्पण के आगे है प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनता है। देखो, प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है
जितना क्या होता है आगे, जितना आगे होता है। हाँ क्या साहिल, चले इधर देखो, देखो प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के आगे होता है, यानी दर्पण के जितना आगे रखेगा प्रतिबिंब को, ये वस्तु को, उतना ही दर्पण के पीछे बनता है। देखो जितना आगे रखेंगे उतना ही पीछे बनेगा, ठीक है। तो चलिए अब समझ लो एक बार फिर बढ़िया से, ठीक है। कौन सा दर्पण का पढ़ रहे थे, किस दर्पण के बारे में? कैसा समतल दर्पण, कैसा दर्पण है? समतल दर्पण। समतल दर्पण में देखें यहाँ पे कि प्रतिबिंब किस प्रकार से बना है, ठीक है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार से बना है, चलिए देखो। समतल दर्पण बना देना है, उसके बाद क्या करना है, उसके ऊपर एक ऑब्जेक्ट रख देना। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, तो वस्तु से सीधा अगर समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण बोलेगा परावर्तन के बाद किस ओर लौटती है, किस ओर लौटती है, तो जिधर से आया, जिस ओर से आती है उसी ओर लौट जाती है ना। फिर यहाँ से किरण निकाल ले। देखो प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरणों का प्रयोग करेंगे। कितने किरणों का? 2 प्रयोग, 2 किरणों का, इसलिए यहाँ पे 2 किरणों का प्रयोग किया, ठीक ना। एक किरण इधर आ गया, अगर इसको हटा भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखो एक किरण इधर आ गया, एक किरण इधर से इधर चला गया, ठीक है। अब इधर तो कभी मिलेगा नहीं, इसीलिए इसको क्या ड्रॉ कर दिए, क्या कर दिए हैं? ड्रॉ। तो लग रहा है कि यहाँ पे मिल जाएगा इसके सामने, ठीक है। तो इसका विशेषता पढ़ लेना है, क्या है कि प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखो दर्पण का आगे भाग, आगे वाला भाग ये है, पीछे वाला भाग ये है। तो समतल दर्पण में पूछेगा प्रतिबिंब दर्पण के किस ओर बनता है, आगे की पीछे? कहाँ बना है? ये दर्पण का आगे वाला भाग है, ये दर्पण का पीछे वाला भाग है, तो दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार का, आकार के बराबर होता है, आकार के बराबर बराबर होता है। चलो मान लीजिए रख दिए 4 सेंटीमीटर का, तो प्रतिबिंब भी कितना का बनेगा? 4 सेंटीमीटर का। तो समतल दर्पण में वस्तु का आकार जितना बड़ा होता है उतना ही बड़ा प्रतिबिंब का आकार होता है, ठीक है। प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? सीधा। कैसा बनता है? सीधा। वस्तु की अपेक्षा कैसा बनता है? सीधा बनता है, ठीक है। चलिए प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से कैसा होता है? उल्टा। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से कैसा होता है? उल्टा। जैसे इस आर को ऐसे लिख लेना है, समतल दर्पण के सामने जाओगे तो ऐसा दिखाई देगा, है ना। दर्पण के सामने खड़ा हो जाना, दायां हाथ उठाएगा तो उसमें लगेगा कि बायां हाथ उठा रहे हैं, ठीक है। चलो प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना दर्पण के आगे होता है। कौन होता है आगे? वस्तु। कौन? वस्तु होता है।